नमस्कार, मैं सुशील कुमार शर्मा। जीव विज्ञान अध्याय 2 है नर युग्मक एवं मादा युग्मकोद्भिद की जो संरचना एवं विकास का अपन अध्ययन कर रहे थे, उसके अंदर जो पहला पार्ट हमने अध्ययन किया था कि नर जो युग्मक है जिसके अंदर पराग नर युग्मक क्या होते हैं और जो पराग कोश है उसका परिवर्धन या विकास किस प्रकार से होता है, हमने उसके बारे में अध्ययन किया था। तो जो पराग कोश है उसके परिवर्तन के अंदर हमने पढ़ा था कि उसके अंदर जो प्रपशु कोशिका होती है, उस प्रपशु कोशिका के अंदर 2 परतों वाली जो कोशिकाएं हैं वो बनती है, जिसमें पहली होती है प्राथमिक भित्ति वाली कोशिकाएं जो बाह्य परत का निर्माण करती है। इसके अंदर जब विभाजन होता है तो ये क्या करती है, पराग कोश की भित्ति का निर्माण करती है। और ये जो पराग कोश है इसकी भित्ति है वो विभाजित होकर के 4 परतों वाली कोशिक भित्ति के अंदर है, वो 4 परतों के अंदर विभाजित हो जाती है। और ये परतें जो होती है इनका विभाजन किस प्रकार से होता है, उसकी परिधि से, यानी बाहर से अंदर की ओर, यानी परिधि से केंद्र की ओर होता है। और ये 4 प्रकार की कोशिकाएं हमने पहले भी पढ़ी है। पहले थी बाह्य त्वचा यानी एंडोडर्मिस एपिडर्मिस, दूसरी थी अंतस्तियम या अंतः भित्ति है, तीसरी थी मिडिल लेयर यानी मध्य स्तर है, और जो चौथी है टेपिटम या पोषोत्तक। अब अपन इनके बारे में आज डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। तो ये क्या करते हैं, जो लघु बीजाणुधानी है उसका एक अनुप्रस्थ काट लिया जाता है, और उसका काटने पर आपको यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बना रखा है, इसकी जैसी उसकी संरचना है वो दिखाई देती है, इसकी जैसे संरचना उसकी दिखाई देती है। सबसे पहले इसकी जो सबसे बाहरी परत है जिसका नाम है बाह्य त्वचा। जो बाह्य त्वचा है, ये जो बाह्य त्वचा है ये जो बीजाणु लघु बीजाणुधानी है इसमें सबसे बाहर की और सबसे बाहर की ओर स्थित होती है। और इसकी क्या होती है, एक स्तरीय परत, एक स्तरीय परत पाई जाती है। यानी इसकी केवल ये जो अनुप्रस्थ काट है इसमें जो सबसे बाहर की ओर जो आपको एक पट्टी दिखाई दे रही है, इस पट्टी को बाह्य त्वचा कहा जाता है। और ये केवल एक स्तर वाली कोशिकाओं से मिलकर के बनी हुई होती है जो लघु बीजाणुधानी की सबसे बाह्य परत का निर्माण करती है। और इसका जो मुख्य कार्य होता है, ये क्या करती है, पराग कोश की सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। यानी जो बाह्य त्वचा है ये क्या करती है, जो पराग कोश बनेंगे उन पराग कोशों की जो सुरक्षा है, वो सुरक्षा करने का कार्य है वो इस बाह्य त्वचा की सहायता से किया जाता है। दूसरा इसके अंदर आता है, वो आती है अंतस्थीशियम या अंतः भित्ति। जो दूसरी परत है जिसका नाम है अंतस्थीशियम या अंतः भित्ति, अंतः भित्ति या अंतस्थीशियम। ये जो परत है ये बाह्य जो त्वचा है के ठीक भीतर की ओर स्थित होती है। यानी जो अंतःभित्ति है ये इसके ठीक
जो भीतर की ओर ये जो दूसरी परत पाई जाती है जिसको अंत भित्ति या अंतस्थिशियम कहा जाता है, ये वाली परत ठीक बाह्य त्वचा के ठीक भीतर की ओर स्थित होती है। और ये जो परत होती है ये भी एक स्तरीय परत होती है, यानी इसकी भी क्या होती है, केवल एक सिंगल लेयर है वो पाई जाती है। इसके अंदर क्या होती है कि इसकी जो कोशिकाएं होती है, इन कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, इसके अंतःभित्ति के ऊपर कुछ रासायनिक पदार्थ इसके अंदर इनकी कोशिकाओं में अल्फा सेलुलोज नामक रासायनिक पदार्थ जमा हो जाता है। यानी इनकी कोशिकाओं में क्या होता है, इस प्रकार का एक रासायनिक अल्फा सेलुलोज नामक एक रासायनिक पदार्थ है वो इसके अंदर जमा हो जाएगा। और ये जो अल्फा सेलुलोज नामक रासायनिक पदार्थ इसके अंदर जमा होने के कारण इसके अंदर कुछ विशेष प्रकार की क्या करता है, इसके द्वारा कुछ विशिष्ट संरचनाएं, यानी क्या करता है, रेशेदार पट्टियों का निर्माण करता है। यानी रेशेदार पट्टियां बनाएगा, जो इस अंतःभित्ति का एक अभिलाक्षणिक गुण है। इसके अंदर जो अभिलाक्षणिक गुण के रूप में इस प्रकार की रेशेदार पट्टियां पाई जाती है। और ये जो रेशेदार पट्टियां होती है, इन रेशेदार पट्टियों का जो आकार है वो अंग्रेजी जो वर्णमाला है, उस अंग्रेजी वर्णमाला का जो एक अक्षर है यू, इस यू के आकार की ऐसी रेशेदार पट्टियां हैं वो इसके अंदर पाई जाती है। और इस जो अंतःभित्ति होती है, इस अंतःभित्ति की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि अगर ये बाहर किसी भी प्रकार की नमी होती है या आर्द्रता होती है, नमी या आर्द्रता होती है, उस नमी या आर्द्रता को इसके द्वारा अवशोषित करने का गुण है वो पाया जाता है। यानी ये आर्द्रता ग्राही प्रकृति की होती है। इनमें आर्द्रता ग्राही यानी वायुमंडलीय जो नमी होती है उसको अवशोषित करने की क्षमता है वो इस अंतःभित्ति के अंदर है वो पाई जाती है। लेकिन अगर क्या हो, शुष्क परिस्थितियां होने पर, अगर शुष्क परिस्थितियां होती है तो क्या होता है, ये क्या करती है, एक प्रकार का खिंचाव उत्पन्न करती है। यानी क्या होगा कि इसके अंदर जब वायुमंडल में शुष्क परिस्थितियां होगी तो इसके अंदर क्या होगा, एक खिंचाव उत्पन्न होगा। और इस खिंचाव उत्पन्न होने के कारण क्या होगी, जो लघु बीजाणुधानी होती है वो क्या हो जाती है, प्रस्फुटित हो जाती है, यानी टूट जाती है, उसका प्रस्फुटन हो जाता है। खिंचाव उत्पन्न होने के कारण क्या होगा, जो लघु बीजाणुधानी है वो प्रस्फुटित हो जाती है। और इसके प्रस्फुटन होने से क्या होंगे, परागकण बाहर निकल जाते हैं। यानी ये प्रस्फुटित हो जाएगी और इससे परागकण हैं वो बाहर की ओर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से इस अंतःभित्ति है उसकी विशेषता है वो पाई जाती है। तीसरी, इसके अंदर जो लेयर आती है, जो परत आती है, जिसका नाम है मध्य स्तर।
इसके अंदर जो तीसरी परत है जिसको कहते हैं मध्य स्तर कहा जाता है, यानी जो तीसरी परत है मध्य स्तर या मध्य परत या मिडिल लेयर, ये क्या होती है? अंतःस्थिसियम या अंत जो भित्ति है उस अंत भित्ति के ठीक अंदर की और ठीक अंदर की ओर स्थित होती है। और ये जो परत होती है, इस परत की जो कोशिकाएं होती है वो एक से लेकर के 3 प्रकार की, यानी एक से लेकर के 3 प्रकार की जो परतें हैं वो बनाती है। यानी इसकी कोशिकाएं 1 से 3 परतों से मिलकर बनी होती है। और इस परत की ऐसी विशेषता होती है कि ये परत अल्पजीवी प्रकृति की होती है। एवं अत्यधिक पतली, यानी अल्पजीवी प्रकृति की भी होती है और अत्यधिक पतली प्रकृति की संरचना है वो इसके अंदर दिखाई देती है। इस प्रकार से जो क्या होती है, मध्य स्तर की जो परत है इसकी विशेषता है वो पाई जाती है। इसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण परत होती है, चौथी परत है, जिसका नाम है टेपिटम। इसके अंदर जो चौथी परत है टेपिटम, ये इसको पोषो तक भी कहते हैं। यानी जो चौथी परत होती है जिसका नाम है टेपिटम, ये इसकी जो चौथी परत है जिसको टेपिटम कहा जाता है। जो टेपिटम है ये मध्य जो स्तर है कि ठीक नीचे की सबसे अंतिम परत, सबसे अंतिम प्रकृति की जो टेपिटम है वो सबसे अंतिम प्रकृति की परत होती है और मध्य स्तर के ठीक नीचे की ओर स्थित होती है। ये संरचनात्मक एवं कार्यात्मक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। संरचनात्मक एवं कार्यात्मक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रकृति की, अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रकृति की होती है। और जो टेपिटम है इसका मुख्य कार्य होता है ये पराग कोश की जो बाह्य त्वचा होती है, उसका बाह्य जो चोल होती है उसका निर्माण करने का कार्य है वो इसकी सहायता से किया जाता है। यानी ये पराग कोश को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है, क्योंकि इस लेयर के बाद में यहाँ पर पराग जो कोश होते हैं
उन कोशों का निर्माण करने का कार्य है वो इस परत के द्वारा है वो किया जाता है। ये जो परत होती है, जो टेपिटम होती है, ये प्रारंभ में इसमें केवल एक केंद्रक प्रारंभ में इसमें केवल एक केंद्रक होता है, लेकिन जब ये परिपक्व हो जाती है तो क्या हो जाती है, बहु केंद्रकीय प्रकृति की होती है। यानी इसके अंदर जो प्रारंभ है, उस प्रारंभ में इसके अंदर क्या पाया जाता है, केवल एक ही प्रकार का केंद्रक है वो पाया जाता है। लेकिन जब ये परिपक्व हो जाती है तो परिपक्व होने के पश्चात इसके अंदर जो केंद्रक है ये बहुकेंद्रकीय प्रकृति की हो जाती है। और इसका जो प्रमुख कार्य होता है वो पराग कोश के अंदर जो पराग कण बनते हैं, उन पराग कणों को क्या करती है, पोषण प्रदान करने का कार्य है वो इस परत की सहायता से किया जाता है। जो टेपिटम है ये दो प्रकार की होती है। टेपिटम के प्रकार, इसके केवल प्रकार के बारे में बता रखा है। इसकी जो पहला प्रकार है जिसको कहते हैं अमीबीय या प्लाज्मोडियम टेपिटम, और दूसरी होती है स्त्रावी या ग्रंथिल टेपिटम। ये दो प्रकार की टेपिटम के प्रकार हैं वो टेपिटम के अंदर है वो पाए जाते हैं। अब इसके अंदर जो टेपिटम का जो प्रमुख कार्य होता है वो क्या करती है, पराग कोश के अंदर जो पराग कण बनते हैं उन पराग कणों को पोषण प्रदान करने का कार्य है वो इस टेपिटम की सहायता से किया जाता है। अब जो टेपिटम है, इस टेपिटम के द्वारा कि टेपिटम है टेपिटम की कुछ जो टेपिटम है उसकी कुछ कोशिकाओं में कुछ विशेष प्रकार यानी वसा या लिपिड से बनी हुई जो प्रकृति है, विशेष प्रकार की गोलाकार जो रचनाएं हैं वो रचनाएं पाई जाती है। गोलाकार रचनाएं हैं वो पाई जाती है। और इस प्रकार की जो गोलाकार रचनाएं हैं इनको कहते हैं प्रोयूबिस पिंड या काय कहते हैं। इस प्रकार के प्रोयूबिस या जो पिंड हैं ये क्या करते हैं, जब क्या होता है कि पराग कणों का विकास होता है, कि जब पराग कणों का विकास होता है उस स्थिति में क्या होता है, जो टेपिटम है उसकी कोशिका से ये जो प्रोयूबिस काय है वो कहाँ आ जाते हैं, लघु बीजाणु, जो लघु बीजाणुधानी है उस लघु बीजाणुधानी के अंदर गिर जाते हैं। और जब ये लघु बीजाणुधानी के अंदर गिरते हैं तो ये क्या करते हैं, इनके द्वारा जो पराग कण हैं इसके जो बाह्य
चोल है, जो बाह्य त्वचा होती है, बाह्य परत होती है, उस परत का निर्माण करने का कार्य है वो इस प्रोयूबिस काय के द्वारा किया जाता है। जब ये प्रोयूबिस काय होता है, इस प्रोयूबिस काय के ऊपर क्या होता है, एक विशेष प्रकार का कठोर रासायनिक पदार्थ जिसको कहते हैं स्पोरोपोलेनिन। इस स्पोरोपोलेनिन नामक रासायनिक पदार्थ का क्या हो जाता है, जमाव हो जाता है। और इस प्रकार का जमाव युक्त जो भाग होता है कोशिका का, उसको कहते हैं यूबिस काय या पिंड कहा जाता है। और इस यूबिस काय या पिंड का जो प्रमुख कार्य होता है, ये क्या करता है, जो पराग कण है उसके बाह्य चोल है उसका निर्माण करता है। कई बार क्या हो जाता है कि टेपिटम की कोशिकाएं हैं वो पराग कणों का विकास करने से पहले ही क्या हो जाती है, हासित हो जाती है। तो इस प्रकार के अगर ये टेपिटम की जो परत है वो हासित हो जाती है तो क्या हो जाता है, जो पराग कण होते हैं उनमें बंधीयता आ जाती है, यानी उसके अंदर जो बंध्यता का गुण है वो आ जाता है। तो इस प्रकार से जो प्राथमिक जो कोशिका भित्ति होती है, उस कोशिका भित्ति के द्वारा क्या किया जाता है, जो पराग कण है उसके चारों ओर क्या करती है, एक जो पराग कोश की भित्ति का निर्माण करने का कार्य करती है, जिसके अंदर 4 प्रकार की परतें होती है। सबसे बाह्य परत तो जो सबसे बाहर की ओर बाह्य त्वचा, उसके नीचे अंतःत्वचा या अंत जो भित्ति होती है, ये दोनों ही जो सिंगल लेयर यानी एक स्तरीय परत वाली होती है। उसके बाद में जो तीसरी परत होती है जिसको कहते हैं मध्य स्तर, जो 1 से लेकर के 3 परतों की होती है। और सबसे नीचे होती है जो टेपिटम होती है, जो पराग कणों के विकास का, उसको पोषण प्रदान करने का, उसको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। उसके चारों ओर एक जो बाह्य चोल है, बाह्य परत है, उसका निर्माण करने का कार्य है वो टेपिटम की सहायता से किया जाता है। इस टेपिटम के अंदर कुछ विशेष प्रकार की वसा या लिपिड से बनी हुई गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है जिनको प्रोयूबिस पिंड कहते हैं या प्रोयूबिस काय कहा जाता है, जो क्या करती है, पराग कणों के विकास का कार्य करती है। इनके ऊपर क्या होता है, एक रासायनिक पदार्थ स्पोरोपोलेनिन नामक रासायनिक पदार्थ का जमा हो जाता है। इस प्रकार का जो पिंड होता है उसको क्या कहा जाता है, यूबिस पिंड कहते हैं, जो क्या करते हैं, लघु जो पराग कण होते हैं उसके बाह्य चोल का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से जो पराग कण है उसके बाह्य चोल का निर्माण है वो प्राथमिक भित्तीय कोशिकाओं की सहायता से किया जाता है। इसके बाद में जो दूसरे प्रकार की जो कोशिका है जिसका नाम है जो दूसरे प्रकार की कोशिका है जिसको कहते हैं प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं। ये प्राथमिक बीजाणुजन जो कोशिकाएं होती है, ये प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं क्या करती है, लघु बीजाणु या पराग कणों का निर्माण करती है। यानी इनके ऊपर जो प्राथमिक भित्ति कोशिका होती है वो पराग जो कण होती है उसकी भित्ति का निर्माण करने का कार्य कर रही है। और जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं होती है या तो ये सीधे ही क्या होती है, बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण कर देती है। यह इसके अंदर क्या होता है, पहले समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के द्वारा क्या बनती है, बीजाणुजन कोशिकाएं बनती है। ये बीजाणुजन कोशिकाएं हैं वो बाद में किसमें, बीजाणु मात्र कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है, बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। ये जो बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती है, इन बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन होने के कारण इसके अंदर क्या बनेंगे, लघु बीजाणु या पराग कण या इनको
नर युग्मक कहा जाता है, इनका निर्माण करते हैं। और जो बीजाणु मातृ कोशिका है, प्रत्येक जो बीजाणु मातृ कोशिकाएं होती है वो क्या करती है, 4 लघु बीजाणु या पराग कणों का निर्माण करती है। और ये क्या होते हैं, अगुणित प्रकृति के होते हैं। इस प्रकार से नर युग्मकोद्भिद है उसकी संरचना का निर्माण होता है। और इस प्रकार से जो लघु बीजाणु या पराग कण हैं उसके निर्माण करने की जो प्रक्रिया होती है इसको कहा जाता है लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो दूसरी आंतरिक परत होती है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं, उनके अंदर या तो सीधे ही प्रारंभ में क्या होती है, बीजाणु मातृ कोशिकाएं, या इनमें समसूत्री विभाजन के द्वारा बीजाणु जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है जो बाद में बीजाणु मातृ कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। इनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनते हैं, लघु बीजाणु या पराग कणों का निर्माण होते हैं। एक बीजाणु जो मातृ कोशिका है उसके द्वारा 4 लघु बीजाणु या पराग कणों का निर्माण होते हैं जिनको नर युग्मक कहते हैं, या गुणित प्रकृति के होते हैं। और इस प्रकार से लघु बीजाणु या पराग कणों के निर्माण करने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन के नाम से जाना जाता है। अब इसके आगे है वो लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया है, उसके अंदर जो लघु बीजाणु बने हैं उनके अंदर किस किस प्रकार से वो व्यवस्थित होते हैं, इनको एक चतुष्कोष्ठक के अंदर रखा जाता है। इसके बारे में अपन अध्ययन इसके आगे वाले जो पार्ट आएगा उस पार्ट के अंदर इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।